शेख हसीना गाजियाबाद में मौजूद हैं, पर कैसे शेख हसीना इतनी ऊंचाई तक पहुंचे और कैसे कुछ दिनों में हसीना का पतन हुआ, देखिए उनसे जुड़ी ये 20 कहानियां। बांग्लादेश की सियासत में मच रही उथल पुथल का शोर भारत तक सुनाई दे रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं। उधर प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर बात करें शेख हसीना के जन्म की, तो हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 में हुआ था। इनका जन्म पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा में बंगाली मुस्लिम शेख परिवार में हुआ। वो मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी थी। शेख हसीना के पिता बंगाली राष्ट्रवादी नेता शेख मुजीबुर रहमान थे और उनकी मां बेगम फाजिल तुन्नेस मुजीब थी। उनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान थे। हसीना अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका जीवन ढाका में ही गुजरा। पाकिस्तान के विभाजन का दौर भी बेहद अहम रहा। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित किया। तब स्वतंत्रता संघर्ष में भारी खून खराबा हुआ था। बताया जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत जुल्म और ज्यादती किए। इस दौरान लाखों लोगों ने भारत में शरण ली थी। 1975 की कहानी। बांग्लादेश के इतिहास में 1975 काफी भयावह माना जाता है। ये वही समय है जब शेख हसीना के परिवार का कत्लेआम हुआ। करीब 49 साल पहले 1.5 घंटे की बगावत ने पूरी दुनिया को सहमा दिया था। साल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। परिवार के 8 लोग मारे गए। शेख मुजीब ने जिस देश को आजादी दिलाई और बंग बंधु की उपाधि पाई, उसी देश की भीड़ या कह सकते हैं कि बागी सेना ने उनकी जान ले ली। 1975 में इस कत्लेआम में ज्यादातर लोग मारे गए, पर बचे तो केवल 2 लोग। पहली शेख हसीना और दूसरी उनकी बहन शेख रेहाना, क्योंकि 1975 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब दोनों बहनें जर्मनी में थीं। साल 1981 में शेख हसीना आखिरकार बांग्लादेश पहुंची। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। साल 1991 के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार को खोने के बाद और एक चुनाव हारने के बाद आखिरकार साल 1996 में चुनाव में पार्टी को जीत मिली। शेख हसीना बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनी और फिर बांग्लादेश की तस्वीर ही बदल गई। साल 2001 के आम चुनाव में शेख हसीना को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। साल 1996 से लेकर 2000 तक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के बावजूद भी हसीना को 2001 में हार का सामना करना पड़ा, पर यह दौर काफी लंबे समय तक नहीं रहा। शेख हसीना 2009 में सत्ता में फिर वापस आ गई। शेख हसीना पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। कई बार हसीना के प्रशासन पर तो कई बार हसीना के खुद के ऊपर। 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान हसीना और जिया दोनों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल डाल दिया गया, लेकिन 2008 में उनकी रिहाई हो गई। अगर हसीना के कार्यकाल की बात करें तो शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री रही हसीना का ये 5वां कार्यकाल चल रहा था जब उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ गया। बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें तो उसे आगे लाने का श्रेय शेख हसीना को ही जाता है। हसीना ने हाल के वर्षों में बांग्लादेश को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वहां की इकोनॉमी को बढ़ाने में खासा योगदान दिया। शेख हसीना पर 15 सालों तक नेतृत्व करने के बाद भी देश में तानाशाही का आरोप लगाया गया और यही वो वजह है जिसके चलते उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना पर कई बार ये आरोप लगे कि वो किसी की बात नहीं मानती, वो वही करती हैं जो उनका मन करता है। शेख हसीना को बांग्लादेश की बैटलिंग बेगम कहा जाता है। उसका मुख्य कारण उनका रवैया है। हसीना के ऊपर कई अटैक्स हुए, पर बचपन से ही वो लड़ती आई हैं और शायद इसी रवैये के चलते उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। पिछले 1 दशक में बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का श्रेय भी शेख हसीना को ही जाता है। पिछले 1 दशक के आंकड़े अगर देखे जाए तो शेख हसीना के पीएम रहते हुए बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना तक बढ़ी। 2 दशक में बांग्लादेश में 2.5 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले। बांग्लादेश में गरीबी हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, पर पिछले 2 दशकों में इसमें काफी सुधार हुआ। करीब 2.5 करोड़ लोग 2 दशकों में गरीबी से बाहर निकले, जिससे अर्थव्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ। शेख हसीना का लंबा कार्यकाल बस कुछ दिनों में ही तबाह हो गया, जिसके चलते शेख हसीना के सामने सबसे गंभीर संकट मौजूदा विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना का एक बयान भारी पड़ गया। शेख हसीना ने अपने बयान में कहा कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्र नहीं, आतंकवादी हैं, जिसके बाद हुजूम ऐसा उमड़ा कि हसीना को अपना देश तक छोड़ना पड़ गया। बांग्लादेश में कुछ महीने पहले छात्रों ने विरोध करना शुरू किया। मामला सिविल सर्विस जॉब्स में कोटा खत्म करने पर केंद्रित था, लेकिन फिर एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में ये बदल दिया गया। बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था के ऐलान से ऐसा प्रदर्शन छिड़ा कि फिर हंगामा हो गया। छात्रों ने इस आरक्षण का विरोध किया। छात्रों ने तर्क दिए कि मौजूदा कोटा शेख हसीना की सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग के वफादारों के लिए है, जिस पर आक्रोश दिखाते हुए लोगों ने आखिरकार हंगामा किया, जिसके बाद शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ गया। ढाका में सड़कों पर उपद्रव और आगजनी हुई, और एक तस्वीर वो भी सामने आई जब शेख हसीना के पिता की मूर्ति को ही गिरा दिया गया। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की चपेट में आ चुका है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों का भी बम फटा है, जिससे कट्टरपंथी पावर में आ चुके हैं। ऐसे में क्या हो सकता है बांग्लादेश का भविष्य, देखिए खास रिपोर्ट। सियासत सांप सीढ़ी के खेल जैसा ही होता है। एक मौका मिलने पर कभी आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, तो कभी हाल ऐसा होता है कि आप एकदम ऊंचाई पर बैठे हो, लेकिन एक झटके से बिल्कुल शून्य पर आ जाते हैं। ऐसा ही हाल इन दिनों बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का है। 8 महीने पहले ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली शेख हसीना आज इस तरह बेबस हैं कि उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा है। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम में जो सबसे अहम सवाल है वो बांग्लादेश के भविष्य को लेकर है। भविष्य जिस पर कई देशों की नजर है। बुझ गया उदारवाद का दिया, कट्टरपंथियों ने कब्जा किया, पावर में आ गए कट्टर। बांग्लादेश का क्या फ्यूचर? शेख हसीना पाकिस्तानी एजेंसी ISI के निशाने पर इसलिए रही कि उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथ पर लगाम लगाए रखा। हसीना की सरकार में बांग्लादेश में उदारवादी विचारों को संरक्षण मिला था, जिस कारण देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। उनकी रणनीति हमेशा चीन और भारत के बीच संतुलन बनाकर चलने की थी। इस्लाम का स्वघोषित ठेकेदार पाकिस्तान को शायद ये रास नहीं आ रहा था। यही वजह है कि उसने बांग्लादेश को कट्टरता की आग में झोंकने की ठान ली। शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथी ताकतें अब एक बार फिर से हावी हो गई हैं। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। कट्टरपंथी ताकतों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। हिंदुओं के साथ अत्याचारों की तस्वीरें सामने आने लगी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी यह बताने के लिए काफी है कि आज का बांग्लादेश क्या सोचता है। भले ही ऐलान किया गया है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इसकी शक्ल क्या होगी। जिस तरह से माहौल बने हैं, उससे इस देश की स्थिति सुखद नजर नहीं आती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। परिस्थितियां बिगड़ी हुई और आगे फ्यूचर क्या होगा बांग्लादेश का, ये लोग